आई वॉज हैविंग दिस फीलिंग कि ये मेरा घर नहीं है, दिस इज नॉट माई प्लेस. सो मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वाई आई डू वॉट आई डू टूडे. इसका आंसर ना एक स्ट्रेट आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगी इस वीडियो में. वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. लेकिन जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस. जो प्रॉमिस मैंने एक समय लिया था एंड सोचा था अगर मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगी ना, तो ये प्रॉमिस मैं हमेशा के लिए निभाने वाली हूँ. और वो पार्ट कौन सा था? वो पार्ट मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट, सबसे डिफिकल्ट, सबसे डार्केस्ट पार्ट था. उसके बाद जो कुछ भी हुआ ना, दैट वाज टोटली ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर माई लाइफ. आई कॉल्ड इट एज माई अवेकनिंग. तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था, क्यों हुआ था, आज मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ. हाय गाइज, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय. थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, को रेगुलेट विद ईच अदर. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क. गाइज, आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ, मैंने शायद ही इस बात को कहीं पर रिवील किया होगा. अनटिल अनलेस वो पर्सन बहुत क्लोज, नियर, डियर, मेरा फ्रेंड ना हो, तब तक शायद ही मैंने किसी को बताया होगा. तो आज मैं आपके सामने इस चीज को जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करूंगी. मुझे भी अभी तक उतने वर्ड्स प्रॉपरली मिले नहीं हैं कि मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि द मोमेंट आई गो इनटू दैट मेमोरी, वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है मेरी लाइफ का. स्टिल आई एम नॉट एबल टू उसको अभी तक समझने के लिए वहां जाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. बट जितना हो सकेगा मैं समझाऊंगी. अगर आपने मेरा फेस देखा होगा, मेरा फेस अभी से ही चेंज होने लग गया है उस बात को लेकर. तो चलिए शुरुआत करते हैं. वाई डू डिले मोर? हुआ क्या था, बहुत सालों पहले की बात है. एज यू नो कि हर इंसान की लाइफ में एक पार्ट आता है जहाँ पर वो इंटेंगल्ड होता है हर तरफ से. फैमिली में, बच्चों में, अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में, मेंटली, इमोशनली, चारों तरफ से वो जूझ रहा होता है. ये स्टेज होती है यूजुअली 25 से 45 के बीच में. मोस्टली ये जो डार्केस्ट पार्ट होता है, ये होता है 30 to 40 के बीच में. इस पार्ट को हम बहुत तरीके से जो है ना यूज करते हैं या समझते हैं. दिस इज कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस. मोस्टली लोग मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, बट मैं इसको स्पिरिचुअल वे में अवेकनिंग से समझती हूँ या समझाती हूँ लोगों को कि हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है. चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमारा असेंशन होना होता है. और वो होता है, जितना हम रेजिस्ट करेंगे वो उतना प्रोलॉन्ग हो जाता है, लेकिन होता है. और जब हम न चाहते हुए इस प्रोसेस में जाते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है. व्हेन वी आर नॉट फ्लोइंग विद द प्रोसेस, तब बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में होते हैं. लेकिन अगर हम थोड़ा भी इंटरेस्ट लेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हम थोड़ा इसको नेविगेट करना शुरू करें, थोड़ी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, तो ये प्रोसेस स्मूथ भी हो सकता है. बट यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं. एक लोग होते हैं सेल्फ अवेयर, थोड़ा सा खुद को लेकर अवेकन, एंड दूसरे लोग होते हैं जो इन बातों से रूबरू नहीं होते हैं. उन्हें नहीं पता होता है क्या होता है असेंशन, क्या होता है स्पिरिचुअलिटी. दे आर लाइक जस्ट बीइंग्स. उन्हें ऐसा लगता है ये फिजिकल वर्ल्ड है, इन्हें यहाँ पर वही करते रहना है जो वो करते आए हैं. लाइक सुबह उठना है, नौकरी पर जाना है, शाम को आना है, फिर सुबह उठना है. मतलब इस साइकिल में, इस प्रोग्रामिंग में, इस मैट्रिक्स में ही उन्हें रहना है. दे आर नॉट अवेकन. तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग जो अवेकन होंगे ना, वो इनकी हेल्प करेंगे एंड देन ये खुद को रियलाइज करेंगे थ्रू ट्रिगर्स एंड ऑल. तो इनका असेंशन अपने आप टाइम के साथ होने लग जाएगा. इट मे टेक टाइम, लेकिन इन लोगों को अगर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आ जाती है, जो थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होते हैं, जो यूजुअली मेरे चैनल पर होते हैं, जो इनर वर्क करना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं खुद को, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, साइकोलॉजी में जा रहे हैं, अपने ब्रेन को समझ रहे हैं, हमारा जो मेंटल स्पेस है, हमारे थॉट्स हैं, उनको समझ रहे हैं. ये सारे लोग सेल्फ अवेयर अवेकन लोग होते हैं. इनका असेंशन थोड़ा स्मूथ हो जाता है अगर ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, अगर ये दूसरों पर उंगली ना उठाएं और सिर्फ अपने बारे में सोचे समझे, खुद को जाने, तो इनकी प्रोसेस थोड़ी स्मूथ हो जाती है. लेकिन दोनों ही प्रोसेस में अवेकनिंग तो होती ही है और असेंशन होता ही है. तब मैं बात करती हूँ अपनी. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस मिड लाइफ क्राइसिस, तो मुझे ऐसे विजन्स आते थे
थे अपने आप को लेकर कि मैं बीच में हूँ एंड एवरीबडी इज पुलिंग माई लेग। मतलब मुझे हर तरीके से ना हर कोई खींच रहा है, लाइक मेरा काम मुझे खींच रहा है, मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बच्चे, मेरी रिलेशनशिप, मतलब चारों तरफ से ना मुझे खींचा जा रहा है एंड आई एम नॉट हु आई एम। तो वो जो पार्ट था, मैं फिजिकली भी मेरी एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा लो था, मैं उतनी चीजें टैकल नहीं कर पाती थी जितना मेरी फिजिकल एनर्जी है, लेकिन मुझे उतना सब करना पड़ रहा था बिकॉज इट वॉज द फिजिकल सिचुएशन गोइंग अराउंड। तो मैं बस कोशिश कर रही थी चीज़ों को संभालने की, 2 छोटे बच्चे, इन-लॉज, घर पे भी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर टाइम में थी कि आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में भी, क्योंकि प्रॉपर ध्यान नहीं जाता आपका रिलेशनशिप में ना, जब आपके 2 बच्चे होते हैं, आपके पास इतना सारा काम होता है, इतना सारा ऑफिस का काम होता है। एज यू नो आई एम वर्किंग 9 to 5, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे बहुत सारा टाइम उधर भी देना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में ना एक टाइम आया, oh my god, it's really very difficult but I will try my best. आप देखोगे आपको इतना इमोशनल नहीं लगेगा शायद, वो मेरी लाइफ का बहुत इमोशनल पार्ट था। आई थिंक दैट वॉज द वेरी लोएस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो क्या हुआ था कि कंटिन्यूसली फॉर 15-20 days आई यूज टू फील लाइक कि कोई ना मेरा गला दबा रहा है। मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मेरा गला एकदम चोक हो गया है, somebody is पुशिंग, यहाँ पर जोर से ऐसे प्रेशर लगा रहा है मुझे ना। तो एक आवाज मुझे कानों में आती थी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। ऐसे 15-20 दिन तक चलता रहा। उस टाइम मेरे ऑफिस की छुट्टियां थी, आई डोंट नो मैंने क्यों रखी थी, मुझे वो पार्ट उतना क्लियर नहीं है। तो कंटिन्यूसली ये आवाज मेरे कानों में गूंजती रही कि खुद को जानो, तुम कौन हो, खुद को जानो। और मेरा गला इतना चूक होता था कि मैं ना बोल नहीं पाती थी। मतलब मुझे कुछ बोलना है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो एंड आई यूज टू क्राई ऑल द टाइम, आई यूज टू क्राई। दिन में रात में मुझे इतना रोना आता था, मुझे ऐसा लगता शायद मेरी बहुत दयनीय स्थिति है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है साइकोलॉजिकली जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एंड इन दैट स्टेट आई थिंक आई वेंट टू अ डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे डिप्रेशन की पिल्स दे दी थी कि हो सकता है आपको डिप्रेशन हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा हो एंड ऑल। लेकिन मैंने उन मेडिसिन को नहीं लिया, मैंने उनको छोड़ दिया। जब मैंने उनके बारे में रिसर्च की कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने नहीं लिया। एंड आई यूज्ड टू क्राई एंड क्राई। वन डे आई मेड माई हस्बैंड सिट बिसाइड मी एंड मैंने उनको समझाने की कोशिश की एंड ही थॉट कि शायद इसको कुछ डिप्रेशन के सिम्टम ही हैं। ही सेड कि हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो तो आप मेडिसिन लो और ये चीजें ठीक हो जाएगी। तो ही वॉज नॉट गेटिंग मी प्रॉपरली, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो उनको तो कैसे पता चलेगा। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि नोबडी कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, कोई नहीं समझ सकता मेरी सिचुएशन को। अभी जिस लेवल पर मैं हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे मेडिसिन दे देंगे, और ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं ये बताऊंगी मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास भी प्रॉपर वर्ड नहीं है। आई वेंट टू माई ऑफिस वन डे एंड मेरी जो मैम है उनको मैंने बोला, मैम ऐसा कोई है जो जिसको मैं अपनी सिचुएशन बता सकूं, जो मेरी बात को समझ सके। देन शी सेड कि ऐसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन तुम किसी पंडित जी से बात कर सकती हो सकता है उनको अवेयरनेस के बारे में कुछ पता हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है उनके साथ वो थोड़ा रिलेट कर पाए एंड ऑल। तो ऐसा कोई नहीं मिला मुझे, और मैंने ज्यादा ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मुझे इस चीज को लेकर एक इनसिक्योरिटी सी होने लग गई कि कोई सोचेगा तो क्या सोचेगा, मतलब इस बात को सुनेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उन दिनों मैं एक ऑफिस के एक प्रेमाइस में जाया करती थी जहां पर कोई नहीं आता था, एंड वहां खड़े होकर मैं सिर्फ घुमा करती थी और सिर्फ सोचा करती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसी बीच में मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए थे। एंड जब मैंने उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की कि मुझे सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं, जबकि आई हैव किड्स, आई हैव होम, बहुत ही सुंदर घर, बहुत ही अच्छी प्यारी फैमिली, बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड और एक जॉब जो लोगों के यूजुअली ड्रीम हुआ करते हैं। तो एक पूरी ड्रीम लाइफ थी मेरे पास ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि बहुत डिस्टर्बिंग था मेरी लाइफ में।
बट स्टिल आई वॉज हैविंग दिस फीलिंग कि ये मेरा घर नहीं है, दिस इज नॉट माई प्लेस। बार बार ये कांस्टेंट फीलिंग आ रही थी कि अब मुझे यहाँ क्या करना है, मेरा तो पर्पस सॉल्व हो गया, मेरा तो पर्पस सॉल्व हो गया, मेरे बच्चे हो गए, मेरे पास घर है, जॉब है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, अब मेरे होने का क्या मतलब है, यहाँ पर मुझे होना नहीं चाहिए। तो आई यूज टू फील लाइक कि मेरा घर कहीं और है, दिस इज नॉट माई प्लेस जहाँ पर मुझे अब रहना चाहिए। तो मैंने किसी तरीके से खुद को रोका कि ये सही नहीं है, क्योंकि कोई मुझसे अगर ये पूछे कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपने मेंटल स्पेस में ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को लेकर। तो सबसे पहले मैंने काम किया जो मुझे संतुष्टि दे सकता था उस टाइम, जो मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकता था, कि मैं खुद को ये याद दिलाऊं कि ठीक है ये मेरा घर नहीं है, बट अगर मुझे डिवाइन ने यहाँ रखा है तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो मुझे यहाँ पूरी करनी होगी। मैंने खुद को बहुत समझाया। एंड ये जो आप टैटू यूजुअली मेरे हाथ पर देखते हैं, लेट मी शो यू क्लियरली। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब ये मैंने टैटू बनवाया था, और ये टैटू क्यों बनवाया था, क्योंकि इस टैटू से मुझे हमेशा याद रहेगा कि ऑल्दो दिस इज नॉट माई होम, बट मुझे यहाँ पर कुछ काम हैं जो पूरे करने होंगे अकॉर्डिंग टू डिवाइन। तो इस चीज ने मुझे एक बार के लिए थोड़ा शांत कर दिया। देन लेटर ऑन ये कंफ्यूजन गया नहीं, थोड़ा समय और लगा, लेकिन हर रोज मैं खुद से पूछती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड एक दिन मुझे ये रियलाइज हुआ, इस सिचुएशन से मुझे कोई नहीं बचा सकता, नोबडी गॉना कम, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बताएगा कि खुद को पहचानो, खुद को जानो, या फिर लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ या तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। इस चीज का ना मुझे अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि कोई नहीं आएगा, जो कुछ होता है हमारे अंदर ही होता है, आई शुड नॉट सीक आउटसाइड। ये दूसरी फीलिंग थी जो मुझे आई कि मुझे बाहर नहीं झांकना चाहिए, देयर इज एवरीथिंग इनसाइड मी जो मुझे अंदर ही खंगालना है, क्योंकि कोई नहीं होगा जो आपको समझ पाएगा, आपकी स्थिति को समझ पाएगा। थर्ड थिंग आई रियलाइज्ड वाज कि अगर मैं किसी से हेल्प ले सकती हूँ ना, तो वो है डिवाइन। मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा। ऑल्दो मैं स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थी उस टाइम, या रिलीजियस कह सके तो मैं कभी पाठ पूजा कभी मैंने की नहीं सिंस माई चाइल्डहुड। थोड़ी फॉर्मेलिटीज में करती थी, बट वो कनेक्शन मुझे मूर्तियों से नहीं आता, मुझे वो फिगर्स जो होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनके थ्रू मुझे वो कनेक्शन फील नहीं होता। तो जब मैंने अपने अंदर झांका और जब मैंने कोशिश की कि देयर इज हायर पावर जो मेरी हेल्प कर सकती है, देन मेरा एक तरीके से ना डिवाइन से कनेक्शन हो गया। दैट टाइम आई स्टार्टेड सेइंग रिपीटेडली कि मुझे इस सिचुएशन से आप बाहर निकाल दो, और मैं वो सब कुछ करूंगी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जो मेरी ही हाल में है, मेरी ही स्थिति में है। जिस चीज ने मुझे हेल्प किया है, मैं उस इंसान की हेल्प करूंगी जो मेरी ही स्थिति में है। प्लीज आप मुझे इस सिचुएशन से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल दो। इन द प्रोसेस जो कुछ भी मैं लर्न करूंगी ना, मैं सबको सिखाऊंगी जो मेरे ही जैसे होंगे कंफ्यूजन की स्टेट में। दैट डे आई मेड अ प्रॉमिस, एंड आई मेड अ प्रॉमिस वेरी सीरियसली, और वो प्रॉमिस मैं आज तक नहीं भूली हूँ, और बस उसी प्रॉमिस को आज तक मैं निभा रही हूँ कि जिन जिन चीजों ने मुझे हेल्प किया उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, कंफ्यूजन से क्लैरिटी में आने के लिए, मैं उन सभी चीजों को ना शेयर करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा, एंड आई विल शेयर फॉर फ्री। तो ये जो आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मैंने इसको मोनेटाइज नहीं किया हुआ है, ऑल्दो हम रिक्वायरमेंट्स होती है हम पूरी कर चुके हैं, 1000 सब्सक्राइबर एंड वॉच आवर एंड ऑल, लेकिन मैंने इसको मोनेटाइज नहीं किया है, ना मैं इसको अपने फ्यूचर में मोनेटाइज करने वाली हूँ, टू कीप माई दैट वन पर्टिकुलर प्रॉमिस। चौथी चीज मैंने रियलाइज की कि उस प्रॉमिस के बाद ना एक बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आ गया। बहुत मुझे रिलीफ मिल गया एक तरीके से कि ठीक है जो मेरे साथ हुआ वो हुआ, लेकिन अब मुझे क्लैरिटी की तरफ आना चाहिए। देयर इज अ पर्पस जो मुझे फॉलो करना है, क्योंकि जब मुझे क्लैरिटी आई कि ठीक है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मेरा घर कहीं और है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, तो आई हैव सम वर्क जो मुझे करने हैं।
आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट माई पर्पस, जो सबसे ज्यादा मुझे सुकून देता है। देन आई स्टार्टेड डूइंग वो सारी चीजें जो मुझे पसंद आने लग गई थी। जस्ट आफ्टर दैट अवेकनिंग पीरियड मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद आने लग गया, मुझे समझाना पसंद आने लग गया। मैं थोड़ी सी आउटवर्ड फोकस होने लग गई थी, क्योंकि पहले मैं बहुत ही ज्यादा एक इंट्रिंसिक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी थी। बट अवेकनिंग के बाद मैंने थोड़ा सा अपने इस पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश की, लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा सोशलाइज होना स्टार्ट किया। ऑल्दो आई एम नॉट दैट सोशल, अभी भी मैं उतना ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मुझे लर्न करना है अभी सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आई डोंट गो आउटसाइड ऑफ माई होम एट ऑल। व्हेन आई एम एट होम, मेरी जो छुट्टियाँ होती हैं मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती अनटिल अनलेस मुझे कोई बहुत ऐसा काम हो जो मुझे ही करना है। और ऑफिस की बाहर कदम नहीं रखती जब मैं ऑफिस में हूँ तो लोग जाते हैं घूमने फिरने, शॉपिंग करने, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस में इतनी इंट्रोवर्ट हूँ। बट टाइम के साथ मैंने खुद को थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू किया है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एंड मुझे ये पता चला कि मुझे लोगों के साथ अपने जो परसेप्शन है, अपने व्यूज शेयर करना पसंद है। देन आई गॉट टू नो अबाउट कि मुझे लोगों को चीजें एक्सप्लेन करनी आ गई है और मुझे वो करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड दिस चैनल जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट प्रॉमिस ओनली। वो बहुत डार्क टाइम था, लेकिन इसमें एक चीज जो सबसे डिफरेंट मैंने रियलाइज की कि आई एम नॉट दैट सेम पर्सन। उस पार्ट के बाद कि पहले जो मैं हूँ सुमन, वो मैं अब नहीं हूँ। बहुत सारा पार्ट है उस टाइम का जो मुझे याद भी नहीं आता अब, क्योंकि आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ। मतलब एक तरीके से ना बोझ मेरा हल्का हो गया, बहुत पीस, मेंटल पीस मुझे आ गया। आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एज हु दे आर। अब मुझे उतने ट्रिगर्स नहीं आते, अब मुझे उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली ऑन माई वर्थ, आई जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग। जो भी चीजें हो रही है उसमें बस मैंने फ्लो करना सीख लिया। यहाँ पर एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि मेरी जो बॉडी है उसको एक डिफरेंट सोल ने, आई विल नॉट से पॉजेस, आई विल से यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत डीप है। आई डोंट नो आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है वो जो कंफ्यूजन की स्टेट थी उसमें एक दूसरी सोल थी जिसका पर्पस शायद मुझे यहाँ तक पहुंचाने का था। उस पार्ट के बाद ना एक डिफरेंट सोल ने मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लिया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज जो बीच का टाइम था वो इट वॉज लाइक ब्लैकआउट। मतलब मेरी लाइफ का सबसे वो डार्केस्ट पार्ट था, बहुत ही कंफ्यूजन वाला पार्ट था। और अब मैं किसी भी तरीके से ना ये नहीं मान सकती कि मैं वो वाला जो है ना पर्सनैलिटी भी थी, वो वाली सुमन भी थी जो उस टाइम पीरियड से पहले थी। मैं मान नहीं पा रही हूँ इस बात को, लेकिन मैंने इसको बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया बहुत सालों तक। और आज भी मुझे यही लगता है कि बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज हो गया मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरे माइंड के साथ उस समय। मे बी इसे अवेकनिंग कहा जाता होगा। मैंने कभी इस बारे में रिसर्च नहीं की, कभी इस बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ है। आई एम जस्ट प्रोसेस को बस ट्रस्ट करती जा रही हूँ और लाइफ में आगे बढ़ती जा रही हूँ और अपने प्रॉमिस को कीप करती हुई जा रही हूँ कि जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं उस प्रॉमिस को जरूर निभाऊं कि लोगों को कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक अगर मुझसे हो पाए तो मैं वो हेल्प उन्हें दूं। तो दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड माय चैनल एंड दिस वाज माय अवेकनिंग स्टोरी। और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जज करेंगे कि मैम को अभी भी दुख होता है, मैम का बहुत पेन पार्ट है ना, मैम ने खुद ही इमोशंस को रिलीज नहीं किया। ऐसा नहीं है। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था ना अपने आप में इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कहूँ, जहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, बहुत डार्कनेस थी, एंड वहां पर मतलब डिवाइन ने मुझे इट्स लाइक कि हाथ पकड़ के मुझे दूसरे छोर तक पहुंचाया था। तो इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ये जो आंसू दुख के आंसू नहीं थे, इट वॉज टीयर्स ऑफ ओवरवेल्म ऑफ दिस। बहुत ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग मुझे आती है जब भी मैं इस स्टोरी को बार बार याद करती हूँ। तो जब कोई मुझसे पूछ लेता मैम आप ऐसा क्यों करते हो, लाइक क्यों हमारी हेल्प
हेल्प करते हो, है ना, क्यों आप इतने काइंड हो और हमें इतना समझाते हो। इस चीज़ का आंसर एक स्ट्रेट लाइन आंसर नहीं है और उस चीज़ का आंसर ये वीडियो है। तो हर बार अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो मैं ये वीडियो रेफर कर दूंगी उनको। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो में मैंने जो शेयर किया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं हमेशा हर कमेंट को पढ़ती हूँ और हर कमेंट को मैं ही रिप्लाई करती हूँ। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तक के लिए बाय।